नमस्कार, मैं मोनिका सक्सेना। मैं आज आपको बताऊंगी ओम की ध्वनि कि हम किस किस तरह से कर सकते हैं, और ये जिनको हाई बीपी रहता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको कम से कम, जैसे आसन करने में होता है कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी बहुत हाई रहता है, तो उसमें हम आसन करने में हम कहते हैं अवॉइड कर दीजिए ये आसन। तो कौन कौन सी ओम की ध्वनि कर सकते हैं, वो मैं सिर्फ आज ओम की ध्वनि बताऊंगी हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सामान्य स्थिति, बिल्कुल सिंपल आसन में आप सुख आसन में बैठिए, और अगर बैठ सकते हैं तो पद्मासन लगा लीजिए, नहीं तो बिल्कुल सिंपल बैठिए। कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं वैसे बैठिए। हाथों को हम बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, हाथ हमारे बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। जरा सा भी इसमें ये नहीं रहेगा कि हमने उसको ऐसे खींच के रखा है, ऐसे नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। माइंड एकदम रिलैक्स कर दीजिए। उसके बाद हम धीरे धीरे ओम की ध्वनि करेंगे, किस तरह से, और आम की चैंटिंग ये भी बताऊंगी मैं, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव है। अब ओम की ध्वनि हम करते हैं तो कम से कम हमें जितनी देर अच्छा लगता है हमें उतनी देर करना चाहिए। अब मान लीजिए अगर हमें अच्छा लगता है कि हम उसको 10 बार करें तो आप 10 बार करिए। अगर आपको लगता है 21 बार आप करते जाएं और आपको अच्छा लग रहा है, आप करते रहिए, उसमें नुकसान बिल्कुल नहीं है, आपको फायदा मिलेगा। तो कैसे करना है, हम सिंपल बैठ गए, उसके बाद आंखें बंद रखिएगा। उसके बाद ओम की ध्वनि में इस तरह से करिए और अपने हथेलियों में आके खोलिए। उसके बाद हम इसको और लंबा कैसे करेंगे, रिलैक्स। फिर अपने हथेलियों पे आंखें खोलिएगा। अब एक मैं बताती हूँ आम की चैंटिंग। जब आप ये करने लगेंगे आप देखिएगा इतना मन शांत हो जाएगा, मेडिटेशन होने लगेगा, आपको मेडिटेशन में अच्छा लगने लगेगा, आपके बॉडी के पेन दूर हो जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ओम की चैंटिंग बहुत फायदेमंद है। और आम की चैंटिंग, अब आम की चैंटिंग में हम क्या करेंगे,
रिलैक्स। फिर हथेलियों पे आंखें खोलिएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपको बहुत मतलब अजीब लगेगा कि अगर हम आम की चैंटिंग करते हैं और पड़ोस में कोई बैठा है या घर में है, हम या तो अलग रूम में करें, ये आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगी इसकी, क्योंकि इसमें हम आवाज़ निकाल रहे हैं। तो अब जब आप इसको धीरे धीरे करके करने लगेंगे तो एक दिन ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको जो आवाज़ आ रही है वो आपकी सांस, जब आप सांस लेंगे तो वो आवाज़ आपकी चलेगी। इतना ध्यान आपको लगने लगेगा। ये आपको करने से पहले आपको इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। धीरे धीरे आवाज़ निकालिए और अलग कमरे में बैठ जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई सुन रहा है या घर के लोग हैं तो वो कैसे मैं आम की चैंटिंग करूँ, तो इसमें आप थोड़ा अलग कमरे में बैठ के भी कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको सांसों के जरिए करिए, बिना आवाज के। आप सिर्फ आप बैठेंगे और आपका ध्यान लग जाएगा और उस ओम की और आम की चैंटिंग में आप खो जाएंगे। और हमेशा जब हम करते हैं ओम की या आम की चैंटिंग तो ये ध्यान रखिए कि वो आपकी सांस के साथ ही चल रहा है। हम सांस ले रहे हैं तो ओम और हम सांस छोड़ रहे हैं तो ओम। ये फीलिंग जिस दिन आ जाएगी उस दिन आपका ध्यान मेडिटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये इसको लाने के लिए पहले हम इसको करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल इसको करना पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे करके हैबिट हो जाएगी। और ये आपको धीरे धीरे करके इसकी संख्या बढ़ानी है। आप इसके बाद में जब आम की चैंटिंग या ओम की चैंटिंग आप करते हैं उसके बाद में आप एकदम शवासन में लेट जाइए। पैरों को थोड़ा सा खुला, हाथ हथेलियां इस तरह से आसन पे और पैर सीधे करके सिर को भी एकदम रिलैक्स सीधा रखिएगा। आड़ा तिरछा इस तरह से नहीं पड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। और एकदम रिलैक्स होके अपनी सांसों पे ध्यान दीजिएगा। जब आप ये कंप्लीट करते हैं उसके बाद 1 मिनट कम से कम शवासन करिए और आप देखिएगा कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी है तो वो सॉल्व होने लगेगा। डॉक्टर आपकी दवाई धीरे धीरे बंद कर देगा, लेकिन अपने आप आपको किसी भी चीज़ की दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। ऐसा कोई जादू नहीं है, लेकिन इसको करेंगे अगर हम और विश्वास के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। किसी भी काम को अगर आप पॉजिटिव लेके करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और सच में ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने खुद फील करा हुआ है इसको, कि इसको हम जब ओम की ध्वनि को हम करते हैं या आम की चैंटिंग करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और सामूहिक होके जैसे हम केंद्र पे जाते हैं और केंद्र में हम करते हैं तो इतना अच्छी साउंड हमारे चारों तरफ, हमारे पूरे ग्रुप के चारों तरफ बहुत अच्छी ऐसा साउंड आ जाती है कि हम उस साउंड में अपने आप खो जाते हैं। तो आजकल तो लॉकडाउन है तो, लेकिन जब आप केंद्र पे जाएं और इसको करने की कोशिश करिए और जो भी करवाते हैं केंद्र प्रमुख तो उनको कहिए कि हम इस तरह से हम करेंगे तो हमारा सामूहिक प्रयास बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको करने की कोशिश पहले आप आजकल घर पे ही करिए और उसके बाद में इसको बढ़ा दीजिए। जैसे आपने 21 बार करा, आपने 51 करा, इसमें से जो आपको अच्छी लगे, छोटे ओम की ध्वनि, गहरा लंबा ओम ध्वनि और आम की चैंटिंग, ये तीनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छा फील कराए, आप वो करिए। जरूरी नहीं है आप तीनों करिए, लेकिन अगर हम तीनों करते हैं 10-10 या 21-21 बार तो हमारा बहुत ऐसा लगता है हमारी बॉडी में एनर्जी आ गई है, ऊर्जा आ गई है। तो इसको फील तभी कर सकते हैं जब हम धीरे धीरे करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कोशिश करिए करने की।